नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी फाइनेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट P2P प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूं जो आपको अप टू 30% देने का बात करता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके जितने भी रिस्क हैं, जितने भी हिडन चीजें हैं जो जनरली जो है उतना अच्छे से कंपनी जो है सो नहीं दिखाती है, ठीक है, लेकिन दिखाना पड़ता है उनको क्योंकि आरबीआई का नियम है, ठीक है। तो उन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा चीज क्लियर होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म आरबीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ देख ही सकते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर है जो। और यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो है सो 12% में लोन मिलेगा, मैक्सिमम वो बहुत भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो सेम अस मतलब कम से कम तो आपको 12% यहाँ पे रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर जितना ज्यादा पे करेगा यहाँ पे बोरोवर, उतना ज्यादा आपका रिटर्न्स बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे ये जो आप बड़ा सा लोन अमाउंट देख रहे हो, उतना यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला गया है। ये नंबर पढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये कुछ 13 अरब 37 करोड़ 10 लाख 57,929 रुपया 44 पैसा का अमाउंट है जो यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जो कमिटमेंट मिला है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, वो है कुछ 13 अरब 25 करोड़ 94 लाख 781 रुपया 80 पैसे की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जरूरत है दोस्तों। अगर बात करें ये किस सिस्टम पे काम करता है, तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग के सिस्टम पे काम करता है। ये सिस्टम बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है सो बैंक को पूरी तरह से बाईपास किया जाता है और डायरेक्टली लोग जो है सो लोन लेने वाले से कनेक्ट कर जाते हैं। जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पैसे को भी बैंक जो है आगे लोन पे देने के लिए ही इस्तेमाल करता है। तो वहां पे जो है बैंक जितना लोन से कमाता है इंटरेस्ट रेट, वो सब हम लोगों को नहीं देता है, कुछ 2-3% हमें दे देता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी बोरोवर्स पे करेगा वो सारा का सारा आपका रिटर्न्स यहाँ पे बन जाता है इस पीयर टू पीयर सिस्टम में। अगर बात करें दोस्तों, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर इनका आई टू आई फंडिंग का यहाँ पे क्या काम है, तो ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं और जितना भी लीगल चीज है, जैसे एग्रीमेंट बनाना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, वेरिफिकेशन करना, ये सारा काम इनका रहता है, ठीक है, ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। तो दोस्तों इस काम के बदले जरूर ये जो प्लेटफॉर्म है कुछ ना कुछ तो कमाती होगी, फ्री में तो करेगी नहीं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो है फीस है, इस प्लेटफॉर्म के फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 3 तरह का जो है सो फीस लगता है आपको, जो कि है एक रजिस्ट्रेशन फी, इन्वेस्टमेंट फी और अदर चार्जेस। रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो ये सबको देना होगा, मैंडेटरी फी है, जो कि है 500 रुपया प्लस 18% जीएसटी। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे तो एक ही बार ये लगेगा, जो कि है 590 रुपया, और ये पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगा, ये वापस कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट फी की दोस्तों, तो अगर आप इसमें 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो उसका 1% अस ए इन्वेस्टमेंट अमाउंट फी देना होगा, प्लस 18% जीएसटी भी देना होगा। मतलब कि 1 लाख अगर कोई जमा करेगा तो 1180 रुपया से फी उसको देना पड़ेगा। अगर अदर चार्जेस की बात करें दोस्तों, तो इन केस अगर आप जो कमिटमेंट दिए हो बोरोवर को कि मतलब इतना समय के लिए, उससे पहले अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो तो 200 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगेगा यहाँ पे। और इन केस अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हो, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था, उस केस में भी आपको 200 और 18% का जीएसटी लगेगा। तो ये तो सारी फीस की बात हो गई दोस्तों। अगर बात करें अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रिस्क की, तो यहाँ पे दोस्तों ये लोग जो है सो क्रेडिट सब कुछ चेक करते हैं बोरोवर्स का, ठीक है। चेक करने के बाद उनको एक रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ए उनको मिला है, ए रिस्क कैटेगरी, मतलब कि वो बहुत सेफ मतलब है, मतलब बोरोवर है, उसका चांसेस है रीपे करने का लोन सबसे ज्यादा। बी है तो उससे कम सेफ है सी, इस तरह से जाकर एक्स तक ये जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है, जब आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको इस तरह का सारा जो मतलब डैशबोर्ड में आ जाएगा, जितना भी लोन लिस्टिंग रहेगा, और उसी में आपको यहाँ पे देख सकते हो रिस्क कैटेगरी भी दिखेगा, ठीक है। तो बोरोवर्स का बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि उसका एम्प्लॉयमेंट टाइप वो क्या करता है, ठीक है, उसका मंथली इनकम क्या है, ठीक है। और ये सब चीजों से आप ये क्रेडिट स्कोर भी चेक कर देख पाओगे आप। तो इस सब चीज से आप समझ पाओगे कि ये पैसा वापस करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। और उस हिसाब से आप एक यूनिफॉर्म डिसीजन ले सकते हो। किसी भी लोन का आप 10% से ज्यादा यहाँ पे
नहीं लैंड कर पाओगे। तो इस तरह से आपको मल्टीपल लोन्स में यहाँ पे लैंड करना होगा, जिससे आपका रिस्क भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई होगा। एक बार आपको कोई बोरोवर समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है, इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे एंटर अमाउंट करके इन्वेस्ट नाउ पर करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे आप दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की कि क्या लगेगा आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड जो कि आपका पर्सनल रहेगा, आधार कार्ड सेल्फ और बैंक का कैंसल्ड कॉपी ऑफ चेक लगेगा। तो एक कैंसल कॉपी चेक, ये 3 डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाओगे। रिस्क के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा और बता देता हूँ दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे रिस्क की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे आरबीआई का क्या कहना है। तो देखिए आरबीआई ने यहाँ पे पूरी तरह से हाथ खड़े कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरबीआई साफ-साफ लिखता है कि उनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये एश्योरेंस नहीं देते हैं किसी भी तरह के कि जो लोन आपका पैसा जो दिया जा रहा है आगे लोन के ऊपर, उसका वापसी का, ठीक है। साथ ही वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इस पी टू पी प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको कमिटमेंट दिया जा रहा है उसका सही होने का। तक आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि जो है सो मेन रिस्क यहाँ पे आ रहा है डिफॉल्ट्स की, ठीक है, कि लोन कितना डिफॉल्ट करता है। और यही चीज आपको जनरली जो है सो जितना चीज कंपनी दिखाना चाहती है बहुत मतलब बोल्ड तरीके से, वो आपको फ्रंट पेज में ही मिल जाएगा, लेकिन जो उतना अच्छे से नहीं दिखाना चाहती वो ये सब पेजेस पे आपको मिलेगा, वो भी थोड़ा हिडन तरीका से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हुआ है दोस्तों वो ये है, ठीक है। जिसमें से डिफॉल्ट्स की बात करें, डिफॉल्ट अमाउंट की बात करें, तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा, ठीक है। जिसका अगर परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों तो ये आता है कुछ 3.79% का, जो कि है लगभग आप 4% का मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ आ गया होगा कि अगर 100 लोग इसमें इन्वेस्ट मतलब बोरो कर रहा है, पैसा ले रहा है इनसे, तो लगभग 4 लोग जो है सो यहाँ से पैसा वापस नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट कर जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपको कितना यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे रिस्क उतना ज्यादा बटेगा, और मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे उतना कम हानि आएगा। जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो उसकी भरपाई कर लेगा अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई यहाँ पे करते हो तो मेरे ख्याल से मैंने जितना भी टॉपिक था दोस्तों वो कवर करने की कोशिश की है। मैं वीडियो को छोटा रखने का प्रयास करता हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए।